देखिए, कांग्रेस के शासन में इन लोगों ने बहुत लूटपाट मचाई है। जहां युवाओं के साथ खिलवाड़ करते थे, नौकरियों में पैसा चलता था, कहीं पहाड़ खानों में इन्होंने बहुत सारी गबन किए हैं। तो देखो, सरकार अपना अधिकारियों का काम है, ईडी का काम है, वो ईडी अपना जो हिसाब इनसे चुका रही है। जनता के बीच में क्या हिसाब देंगे इनको? तो कांग्रेस शासन में जितनी लूट मचाई है वो हिसाब इनको जनता से देना चाहिए। ईडी अपना काम कर रही है। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त भिवानी मौजूद हूं और मेरे साथ फ्रेम में आप जो चेहरा देख रहे हैं, मनोज तंवर जी भाजपा के कद्दावर नेता हैं। काफ़ी अच्छी पकड़ है मुद्दों पे और जैसा कि आप सबको पता है कि चुनावी बिगुल जो है बच चुका है और दावेदार जो हैं आए दिन लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी वोट, अपनी ज़मीन पक्की करने में जुटे हैं। उसी कड़ी में मनोज जी भी अपनी ताल ठोक रहे हैं भिवानी से। तो जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या कुछ उनको महसूस हो रहा है भिवानी के लिए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार त्रिदेव जी। प्रथम चैनल के सभी दर्शकों को मैं दिल से नमन और प्रणाम करता हूँ। त्रिदेव, आज जहाँ श्रावण के दिन चल रहे हैं, जहाँ शिव शंकर शंभुनाथ के दिन चल रहे हैं, आज कावड़िए हजारों और लाखों की तादाद में खून पसीना बहाकर देवों के देव महाशंभु को अपना जल अर्पित कर रहे हैं, वहाँ मेरे मित्र त्रिदेव भी आज मेरे यहाँ भिवानी विधानसभा में पहुँचे। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जहाँ आपका चैनल हर वक्त भिवानी और आसपास के क्षेत्र की बातों को बड़े उजागर करता है, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों पे भी आपकी बात अच्छी रहती है और भाजपा या सरकार पे भी प्रथम चैनल के जितने भी मुद्दे रहते हैं उन पे हम विशेष तौर से गहनता से विचार करके उनको पूर्ण करने का कार्य करते हैं। इसलिए मैं प्रथम चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते करता हूँ। मनोज जी, सबसे पहले जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनको थोड़ा सा अपना परिचय आप जरूर बताएं। जी, मैं मनोज तंवर, भारतीय जनता पार्टी और माननीय नायब सिंह सैनी जी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूं और लगातार पिछले अरसे से भिवानी विधानसभा क्षेत्र में अपने कर्मभूमि में कार्य कर रहा हूँ। हमें पता चला है कि आप डेली लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से एक तरह से वोट की अपील ही कर रहे हैं, अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं, तो दावेदारी आप ठोक रहे हैं और भी आपके अलावा खूब सारे दावेदार हैं। तो आपकी दावेदारी अलग कैसे, आप अपने आप को कैसे अलग बताएंगे? क्या खासियत है आप में? पार्टी क्यों आप पे विचार करें? त्रिदेव जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे से आगे बढ़ रही है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को एकजुटता से मिला के उनको देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, वहीं हम सभी वर्गों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है और आने वाले चुनाव में हम इसी पर्पज से कि पूरे भिवानी का विकास हो, पूरे हरियाणा का विकास हो, सबको साथ लेके और भिवानी विधानसभा चुनाव की तरफ दौड़ रहे हैं। जी, कौन सी टीस थी आपके दिल में जो भिवानी के लिए आपको राजनीति में उतार रही है या आप एमएलए बनने की सोच बैठे? कौन सी टीस थी भिवानी के लिए? त्रिदेव जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भिवानी विधानसभा बहुत ही एक अच्छा शहर रहा है, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ भिवानी ने दिए हैं। भिवानी को उसी तरीके से काफ़ी कामों की अभी और आवश्यकता है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने और नायब सिंह सैनी जी ने भिवानी का विकास कराने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन फिर भी हम और ज़्यादा विकास करने के लिए आज नई शक्ति, नया युवा तबका और नई एनर्जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भिवानी को विकास की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ रहा है। आपकी पार्टी के ये दावे हैं ना, बहुत पहले से ही हैं कि सबका साथ और सबका विकास। अगर ये दावे सच थे तो भाजपा और कांग्रेस आज बिल्कुल बराबर पे खड़े हैं। तो कहाँ कमियां रही, कौन सी खामियां रही जिसकी वजह से भाजपा को ये नुकसान हुआ? त्रिदेव जी, जिस तरीके से लोकसभा का जो चुनाव था उसमें 10-5 की बात कर रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण तौर से लोगों के बीच में जाके विकास के नाम पे वोट मांगे। लेकिन कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में लोगों को बरगलाने के लिए वोट मांगे। जनता के बीच कांग्रेस गई है, उन्होंने कहीं 8500 रुपये
देने के वादा किया है, कहीं संविधान को तोड़ने के लिए लोगों को गुमराह किया है, कहीं जनता के बीच में और बहुत सारे बरगलाने के प्रयास किया है कांग्रेस ने। इसी तरीके से ये लोगों के वोट बटोरने का काम किया कांग्रेस ने। आने वाले विधानसभा के चुनाव में जनता कांग्रेस से हिसाब मांगेगी कि कहाँ है वो 8500 रुपये, और संविधान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने, देश लेवल की सरकार ने कहाँ छेड़छाड़ की है। जनता इस बात का हिसाब विधानसभा में कांग्रेस से मांगेगी। बात करें किरण चौधरी की, तो काफ़ी कद्दावर नेता कांग्रेस की रही और आजकल आपके साथ हैं, तो क्या लगता है किरण चौधरी के आने से कितना फ़ायदा, कितना नुकसान, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए त्रिदेव जी, किरण चौधरी जी भिवानी के ही नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। चौधरी बंसीलाल जी भिवानी की पूरे हिंदुस्तान में शान होते थे जी। जहाँ किरण चौधरी जी भिवानी से भाजपा में आई है, उनके आने से, और साथ साथ में अशोक तंवर जी, जिस तरीके से दोनों बड़े नेता भाजपा में जब से ज्वाइन किया है, बहुत एक अच्छा ग्राफ भाजपा को मिला है। और आने वाले विधानसभा में किरण चौधरी जी और अशोक तंवर जी जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में इनकी जिम्मेवारी लगेगी, निश्चित तौर पर वो विधानसभा के विधायकों को जिताने का प्रयास करेंगे। चलिए, 400 पार का जो नारा था वो पूरी दुनिया ने देख लिया क्या कुछ रहा। अब विधानसभा के लिए आपका नारा क्या है, क्या कुछ उम्मीद रख रहे हैं वोटर्स से आप? निश्चित तौर पे तीसरी बार हरियाणा की जनता नायब सिंह सैनी जी को तीसरी बार बहुत भारी बहुमत से विधानसभा में विधायक बनाकर सरकार बनाने के लिए निमंत्रण कर चुकी है। ये जनता ने मन बना लिया। हरियाणा की जनता जिस तरीके से लोकसभा में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, उसका जवाब ये हरियाणा की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को देगी, और लगातार तीसरी बार इस प्रदेश के नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। जहां नायब सिंह सैनी प्रदेश के किसानों के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए हर दिन रोजाना एक जनहित की नीतियों को लागू कर रहे हैं जी। और आज हरियाणा प्रदेश की जनता नायब सिंह सैनी में पूर्ण तौर से विश्वास कर चुकी है और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। चलिए, अगर भिवानी की जनता आपको मौका देती है सेवा करने का और पार्टी आप पे विश्वास जताती है, आप विधायक बनते हैं, तो कौन से काम हैं प्राथमिकता के आधार पर जो भिवानी के लिए आपने सोचे? त्रिदेव जी, भिवानी में अभी और भी विकास की आवश्यकता है। मेरे किसानों के लिए आखिरी छोर तक अभी हमें और पानी पहुंचाने की बात है जी। मुझे उन युवाओं के लिए, जिस तरीके से भिवानी की इंडस्ट्रियों में, थोड़ा उद्योग में अभी बंद जो पड़े हैं, अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो ज़रूरी बात है, आज पार्टी का भी मन है कि जीतने वाले उम्मीदवारों को हम आगे लेके आएंगे जी। मैं समझता हूँ कि भिवानी की जनता और आसपास के क्षेत्र, मैं भिवानी की जनता का बहुत दिल से नमन करता हूं। उनको मुझ पे विश्वास है, मुझे उन पे विश्वास है। अगर मुझे पार्टी मौका देती है तो ज़रूरी बात है मैं किसानों के लिए आखिरी छोर तक पानी पहुंचाने की बात, और उद्योग के लिए एक अलग से हब बनाने का काम करूंगा, जिससे मेरे क्षेत्र के युवाओं को रोज़गार मिले। और भिवानी के लिए बहुत सारे ऐसे, हमें आज सुंदरता की ज़रूरत है, पार्कों की ज़रूरत है, कहीं सड़कों की भी ज़रूरत है, बहुत सारे जो है इक्विपमेंट की अभी आवश्यकता है। तो मैं दिल से भिवानी वासियों के, भिवानी की जनता को अगर मुझे विधायक बनने का मौका देती है तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं समझने दूंगा। मैं जनता के दरबार पे, उनके दहलीज पे जाके उनके कार्य करने का काम करूंगा। विशेष तौर पे भिवानी जहां खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है, पूरे भारत में खिलाड़ियों के नाम से जाना जाता है, वही मैं भी बहुत पुराने अरसे से खेलों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका रखता हूँ। चाहे कुश्ती की बात हो, चाहे कबड्डी की बात हो, मैंने पूरे हिंदुस्तान लेवल पे कुश्तियों का और कबड्डी के खेलों का आयोजन किया है, जिससे देखकर मेरे सराउंडिंग भिवानी विधानसभा, मेरे गांव परिवार के सदस्य उन सब खेलों को देखकर आगे बढ़ने का काम किया। वहीं मेरे परिवार से, मेरे गाँव से दो बच्चे इंटरनेशनल जो है मेडलिस्ट लाने का काम किया। मैं विशेष तौर से खेलों को बहुत और आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा, चाहे गांव लेवल पे स्टेडियम की बात हो, खेल के मैदानों की बात हो, या कोच की बात हो, या उनके स्पोर्ट्स के किसी भी आयोजन की ज़रूरत हो, या किसी भी सामान की ज़रूरत हो, तो खिलाड़ियों से विशेष लगाव हो। मैं खिलाड़ियों को, भिवानी को और आगे बढ़ाने का काम करूँगा। भिवानी के एक अच्छे लीडर हैं, भवानी खेड़ा से आते हैं, उन पर ईडी की रेड पड़ी, रावदान सिंह जी पे पड़ी, तो इस मामले में आप क्या कहेंगे?
देखिए, कांग्रेस के शासन में इन लोगों ने बहुत लूटपाट मचाई है। जहां युवाओं के साथ खिलवाड़ करते थे, नौकरियों में पैसा चलता था, कहीं पहाड़ खानों में इन्होंने बहुत सारी गबन किए हैं। तो देखो, सरकार अपना अधिकारियों का काम है, ईडी का काम है, वो ईडी अपना जो हिसाब इनसे चुका रही है। जनता के बीच में क्या हिसाब देंगे इनको? तो कांग्रेस शासन में जितनी लूट मचाई है वो हिसाब इनको जनता से देना चाहिए। ईडी अपना काम कर रही है। अंत में कोई खास संदेश जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जो भिवानी विधानसभा से जुड़े हैं? त्रिदेव जी, मैं आपके प्रथम चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम नमस्ते करता हूं और लगातार भिवानी विधानसभा क्षेत्र की मेरी आप समस्याएं उठाते रहें। निरंतर हम जो है उन पे आप उठाएंगे और हम उन पे पूर्ण तौर से पहले से ही कार्य शुरू करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में हम आ रहे हैं, बड़ी मजबूती के साथ आएंगे। बहुत सारे मेरे साथी जो हैं टिकट भी मांग रहे हैं और चुनाव के बहुत अच्छे उम्मीदवार भी हैं और हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को भिवानी विधानसभा क्षेत्र की विधायक की सीट जिता के चंडीगढ़ भेजने का कार्य करेंगे। अच्छा, मनोज का मकसद इलेक्शन लड़ना है या फिर निर्दलीय भी लड़ेंगे? मतलब बीजेपी से ही लड़ना मकसद है या फिर निर्दलीय भी लड़ेंगे? त्रिदेव जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अटूट सिपाही हूँ। मैं राजनीति में विधायक और मंत्री बनने के लिए नहीं आया हूँ जी। मेरा मकसद आम गरीब आदमी की समस्याओं को उनको सुलझाने के लिए मैं उनके काम आ सकूँ। छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक मैं पहुँच के आम गरीब व्यक्ति की जो है समस्या हल कर सकूँ। मैं साफ़ सुथरी राजनीति, ईमानदारी से राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ और मेरा मकसद केवल यही है कि भिवानी का विकास हो। भिवानी जिस तरीके से काशी है, उसी लहजे से भी हर तरीके से उसमें सुख सुविधाएं हों। यहाँ के किसान को किसान की तरीके से अच्छे सुविधाएं मिले, बेरोज़गारों को जो अच्छे तरीके से उद्योग मिले। वहीं मेरे गांव तिगड़ाना में माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सिंह सैनी जी ने 300 एकड़ ज़मीन, 600 एकड़ ज़मीन मेरे गांव में एक्वायर की है, जिसमें बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज का हब लगेगा। पार्टी मुझे मौका देगी, मैं जिताऊ भी कैंडिडेट हूं और अगर मुझे मौका दिया तो मैं उद्योग की तरफ भिवानी का बहुत अच्छा विकास कराने का कार्य करूंगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जिक्र हुआ, इससे पहले के मुख्यमंत्रियों की अगर बात करें तो भिवानी ने कई मुख्यमंत्री दिए हैं। उसके बावजूद भी भिवानी में कौन सी कमी आप फील कर रहे हैं, जो मुद्दे आज भी यूं के यूं खड़े हैं? त्रिदेव जी, देखिए, समय समय पे भिवानी का विकास होता रहा है। चौई बंसीलाल जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने काफ़ी अपना भिवानी का विकास करवाया है और विकास के साथ साथ जो समय बढ़ता गया है तो आधुनिक समय भी आता गया है। वो एक पुराना युग था, उस युग के हिसाब से चौई बंसीलाल जी ने अच्छा कार्य किया और आज दूसरा युग है, तो दूसरे युग के तहत जो है हम सब मिल के भिवानी और हरियाणा का विकास कर रहे हैं। अच्छा, पार्टी का जो हाईकमान है उसने आपको आश्वस्त भी किया है टिकट के लिए फिर या फिर बस तैयारियां हैं? देखिए, पार्टी चुनाव ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट का मैटर होता है वो बहुत गोपनीय होता है जी। ये दूसरी पार्टियों के तरीके से नहीं है ना, जैसे जो जिनकी पारिवारिक पार्टियां हैं वो ये पार्टी नहीं है। ये बहुत डिसिप्लिन की अनुशासनिक पार्टी है और हम समझते हैं कि कार्य करने वाले को हमारे नेता कहीं छोड़ते नहीं हैं। इस पार्टी का ही एक ऐसा रहा है कि साधारण से साधारण कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है और साधारण से साधारण कार्यकर्ता इस देश का, इस प्रदेश का, पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। चलिए दोस्तों, आपने मनोज तंवर को सुना। भाजपा के काफ़ी अच्छे लीडर हैं और मुद्दों पे पैनी नज़र रखते हैं, बेबाक बोलते हैं। अपनी पार्टी के लिए चैनलों पे अक्सर आपने इनको बोलते देखा होगा। तो इस वीडियो के बारे आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय